आप सभी को जय श्री श्याम। आज आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। हर हाल में मनोकामना पूरी होगी। कोई भी अर्जी हो, कोई भी अरदास हो, सिर्फ घर बैठकर आपको यह काम करना होगा। इससे पहले भी आपने बहुत सारी वीडियो जरूर देखी होंगी और कोई नई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन फर्क है इस वीडियो में और अन्य वीडियो में। यह वीडियो बाबा हनुमान से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए बनाई गई है। दूसरी बात, इस वीडियो को थोड़ा सा इस तरीके से अभिमंत्रित किया गया है पहले, ताकि आप सभी की मनोकामना इस वीडियो को देखते हुए भी पूरी हो सके। और प्रार्थना भी है आप सभी से कि वीडियो को पूरा जरूर देखना। क्यों अभिमंत्रित कर दिया गया है वीडियो को। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। जिसको यकीन है वो आगे चले, अन्यथा वीडियो छोड़कर आप जाइए। आपका समय बड़ा ही कीमती है, हम जैसों की बातों में आगे व्यर्थ ना करें। क्या करना होगा, मेरे पास हजारों इतने हम सांस नहीं लेते दिन में जितने फोन आ जाते हैं। इसी वजह से हमें नंबर हटाना पड़ा, हम मजबूर हैं। माफी भी चाहेंगे आप लोगों से। यहाँ नीचे आपको इंस्टाग्राम का नाम दिखाई दिया होगा, वहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं। फॉलो नहीं करोगे तब तक मैसेज हमारे पास सेंड नहीं हो पाएगा आप सभी का, तो फॉलो करिए। उसके बाद जो भी आपकी बात है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आप फ़ोन करोगे, मैसेज नहीं करोगे, नहीं देखा जाएगा, नहीं रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि हजारों मैसेज हैं। फ़ोन करोगे, कोई भी बात है, सिर्फ 2 मिनट का समय मिलेगा। 2 मिनट से ज़्यादा कुछ भी समय हुआ, आपका फ़ोन हमारी तरफ से डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। एक प्रेमी का फ़ोन सिर्फ एक बार उठाया जाएगा, दोबारा नहीं उठाया जाएगा। इस बात का अब विशेष ध्यान रखें। तो फ़ोन करते ही आप खाना खा लिया, कहाँ हो, कैसे हो, ये सब बातें करने की बजाय कीमती समय का सदुपयोग करें। इससे आपका समय बचेगा, हमारा समय बचेगा। एक साथ के साथ एक बहुत ज़रूरी सूचना कि नीचे कमेंट के माध्यम से कोई हमारी फ़ोटो लगा के, कोई हमारा किसी भी प्रकार से नाम लेके, कोई भी किसी भी प्रकार से अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है, कोई और कुछ बात करता है, तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे। क्योंकि हम किसी भी वीडियो में आप लोगों से मिलके भी फ़ोन पे या कैसे भी आपसे कोई पैसा नहीं लेते। अगर आप किसी को पैसा देते हो, कोई पूजा करवाते हो, कोई बोले हम उनकी टीम से बोल रहे, तो हमारी कोई टीम नहीं है। हमारी तरफ से जब हमारे पास आप लोगों के फ़ोन उठाने का समय नहीं है, तो क्या हम फ़ोन और मैसेज करेंगे आपके पास? हर दूसरे दिन व्हाट्सअप डिलीट करना पड़ता है, इंस्टाग्राम फेसबुक भरे पड़े हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो गलती से भी कोई ऐसा अगर आपके साथ काम हुआ है या कोई आगे हो जाए, उसके हम जिम्मेवार नहीं हैं। हमने बहुत बार ये बातें आप लोगों को बताई हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, आगे जो ठाकुर जी चाहेंगे वैसा ही होगा। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो के मेन टॉपिक पर। आपकी हमने 3 मिनट बर्बाद कर दी, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आपको कोई भी मनोकामना लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, लेकिन जैसा बताया जाए उस प्रकार से। हजारों प्रकार की लोगों ने गलतियां की हैं, फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, कोई फल नहीं मिला। अब मिलेगा, आज मिलेगा, आज से ही मिलेगा। आपको हनुमान चालीसा शुरू करनी होगी। कैसे करनी होगी, किस प्रकार, कितने दिन करनी होगी? 7 दिनों तक आपको लगातार हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये काम होगा। कोई भी कर सकता है। मंगलवार और शनिवार से शुरू करना है आपको। किसी भी मंगलवार से, किसी भी शनिवार से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी कर सकता है। अब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान पर बैठिए। आपके पूजा स्थान पर श्री राम दरबार का चित्र जरूर होना चाहिए, जिसमें भगवान श्री राम माता जानकी के साथ विराजमान हैं। वीर वर लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी महाराज उनकी सेवा में हैं। बाबा हनुमान उनके श्री चरणों में बैठे हुए हैं। जो राम दरबार लगा हुआ है उसका चित्र अपने पास रखिए। सामने बाबा हनुमान की जोत जरूर जलाइए। चमेली के तेल की, गाय के घी की, गाय का घी नहीं है, भैंस के घी की आप जोत जला सकते हो। अब कुछ प्रेमी बोलते हैं खड़ी बाती बड़ी बाती कोई भी ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, इस चक्कर में आप मत पड़िए। अब आपके पास धूप दीप है तो जला दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। कपूर के ऊपर 2 लौंग का भोग आप बाबा हनुमान को जरूर दीजिए, और किसी को नहीं दे सकते बाबा हनुमान को जरूर दीजिए। घंटी जरूर होनी चाहिए। तुलसी दल के साथ भोग लगेगा। याद रहे, एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं उतारी जाती, तो आप एक दिन पहले उतार कर रख सकते हो, क्योंकि तुलसी और बेलपत्र 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते।
आपको जब अपने पूजा स्थान पर आप बैठोगे, आपके पास जल जरूर होना चाहिए, एक लोटे में जल रख लीजिए। उससे क्या होगा, जो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे उससे पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। एक तो संकल्प लेना है आपको। संकल्प कैसे लिया जाता है, अपने दाएं हाथ में जल लेना है और बाबा हनुमान को बताना है कि हे श्री हनुमान जी महाराज, मेरा नाम ये है, पिता का या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है और मेरी मनोकामना ये है। और हम 7 दिनों का संकल्प करते हैं कि 7 दिनों तक लगातार हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में जो समय आपने लिया है, 4 बजे का, 5 बजे का, जो भी आपने समय लिया है उसी समय पर बैठना है आपको। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि समय सुबह 5 बजे का था आप 5:30 बजे बैठ रहे हो, ये फिर गलत हो जाएगा। एक निश्चित समय दीजिए। क्यों, अगर आप किसी देवता को एक निश्चित समय देते हैं तो अगले दिन वो देवता उसी समय पर आपके बिना बुलाए ही आ जाते हैं, ऐसा प्रकृति का विधान है। तो आप समय अनुसार और कहिए कि प्रभु अब आपको दोनों चीजें बाबा हनुमान को सौंप देनी है। कौन सी 2 चीजें, कि हे बाबा हनुमान, इस संकल्प को आप ही पूरा करवाइए, और दूसरा हमारी ये मनोकामना है तो इस मनोकामना को पूरा करिए। अब कोई ऐसी मनोकामना है जो 7 दिनों में पूरा हो सकती है, वो तो 7 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगी। अब बोलो कि हमें संतान प्राप्ति चाहिए, वो 7 दिनों में नहीं हो सकती, आप जानते हो। अब आपका एग्जाम आ रहा है 2 महीने बाद और आप बोलो 7 दिनों में पूरा हो जाए, तो एग्जाम तो 2 महीने बाद है, आज कैसे पूरा हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा संयम रखिए, भगवान पर अटूट विश्वास रखिए, हर हाल में आपका काम बनेगा। हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले ज्योति जलाइए, एक हाथ से दूसरे हाथ से घंटी बजती रहे। बाबा हनुमान को भोग दीजिए, कपूर के ऊपर 2 लौंग का भोग, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे बाबा हनुमान। उसके बाद या तो आप घंटी बजाते बजाते श्री राम जय जय राम का 1 मिनट आपको कीर्तन करना है, या फिर घंटी को रख दीजिए हाथ जोड़े हुए, या फिर ताली बजाते हुए ताली संकीर्तन करना है 1 मिनट तक। इससे क्या होगा, जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है तो बाबा हनुमान सारी त्रुटियों को स्वतः ही दूर कर देते हैं। श्री गणेश भगवान का जिस प्रकार ध्यान करते ही सारे देवी देवता इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम का नाम लेते ही बाबा हनुमान स्वतः ही वहां उपस्थित हो जाते हैं। 1 मिनट राम नाम का संकीर्तन किया, इसके तुरंत बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, पढ़ना है हनुमान चालीसा को। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, इसी प्रकार आप बोलोगे, बाबा हनुमान सुनेंगे, संपूर्ण राम दरबार सुनेगा। और अपने अंदर ये भाव जागृत करिए कि जहां हम अपने पूजा स्थान पर बैठे हैं, ये हमारा पूजा स्थान नहीं है, ये भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ है, और लव कुश की तरह हम भी भगवान श्री राम की गाथा भगवान श्री राम को ही सुना रहे हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा के अंदर बाबा हनुमान के साथ साथ भगवान राम की भी बड़ाई की गई है। तो आप जब अपने आप को ऐसा महसूस करोगे उस जगह पर रख के कि पूरी राम दरबार, पूरी राम सभा मेरी बात को सुन रही है, पूरी अयोध्या मेरी बात को सुन रही है, यकीन मानिए उस हनुमान चालीसा का इतना प्रभाव आपके शरीर के अंदर हो जाएगा, आप उस शक्ति को संभाल नहीं पाओगे। वहीं बैठे बैठे आपको लगातार 7 हनुमान चालीसा करनी है। एक हनुमान चालीसा पूरी होते ही श्री राम जय जय राम 2-4 बार ऐसा बोलना, फिर दोबारा से शुरू कर देना। ऐसे 7 हनुमान चालीसा होते ही आपको बाबा हनुमान की आरती करनी है। आरती बैठकर नहीं की जाती, खड़े होकर करनी है। खड़े होकर हनुमान जी की आरती करिए। आरती के बाद फिर से प्रार्थना करिए कि ठाकुर जी कृपा करिए, कल्याण करिए और मेरी ये मनोकामना पूरी करिए। उसके बाद आपने जो जल रखा है उस जल को आप पी सकते हैं। कोई रोगी है उसको पिला सकते हैं, या फिर घर में जल का छिड़काव कर सकते हैं। घर में शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग पर डाल सकते हैं। अगर किसी प्रकार के भूत प्रेत से परेशान हैं तो वो जल खुद भी पी लो थोड़ा सा, और बाकी जो जल है उसका घर में छिड़काव करो। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर से 7 दिनों के अंदर भाग जाएगी। और जैसे कोई रोग है तो वो रोग भी ठीक हो जाएगा। आप भी पी सकते हो, घर में किसी और को भी दे सकते हो। हनुमान चालीसा करते ही आरती करनी है। आरती करने के तुरंत बाद 1 मिनट फिर राम नाम का संकीर्तन करना है। 1 मिनट फिर आपको चुपचाप अपने आसन पर बैठे रहना है। क्यों, गलती यही होती है, हम ये काम करते ही, पूजा पाठ करते ही पृथ्वी पर पैर रख देते हैं और पृथ्वी के अंदर हमारी सारी एनर्जी समा जाती है और हमें उसका कोई पुण्य, कोई फल नहीं मिलता। उसके साथ सारे काम कंप्लीट करते ही आपको बोलना है ओम शक्राय नमः या फिर ओम इंद्राय नमः। क्योंकि जो ओम इंद्र का नाम लिए बगैर उठ जाता है ना, तो उसकी पूजा का फल इंद्र तक पहुंच जाता है। तो आपको या तो ओम शक्राय नमः या ओम इंद्राय नमः बोलकर
आसन को प्रणाम करना है, फिर उठकर 1 मिनट के बाद अपना दायां पांव पृथ्वी पर रखिए और अपने काम में लग जाइए। उस दौरान 5-7 मिनट तक आपको अपने वस्त्र चेंज नहीं करने, हाथ नहीं धोने, मुंह नहीं धोना, स्नान नहीं करना, और कोशिश करिए कि आप मौन रह सको। मौन रहोगे तो वो सारी एनर्जी आपका शरीर एडजस्ट कर लेगा, और इससे आप देखोगे कि 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। जो भी मांगा है वो मिल चुका होगा। कोई ऐसी मनोकामना जो 7 दिनों में पूरी नहीं होती, वो धीरे धीरे हर हाल में पूरी हो जाएगी। 7वें दिन फिर यही 7 हनुमान चालीसा करके और आरती करके फिर हाथ में जल लेके संकल्प करना है कि बाबा आपके आभारी हैं, आपने इस दास का यह संकल्प पूरा करवाया। और 7 दिनों के अंदर मनोकामना पूरी हुई है तो बोलना ठाकुर जी आपने मनोकामना पूरी कर दी, नहीं हुई है तो बोलना प्रभु जिस प्रकार संकल्प पूरा करवाया है इस दौरान हमारी मनोकामना भी पूरी कर दीजिए। इन 7 दिनों तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई भी तामसिक भोजन, प्याज लहसुन से बनी हुई वस्तुओं का आपको सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार से ना तो किसी की बुराई करनी है ना सुननी है। कोशिश करो मौन रहो, एकांत में रहो। जितना ज्यादा हो सके उतना भगवान श्री राम का जिक्र करो अपनी जुबान से, जितना हो सके उतना प्रभु की तरफ ध्यान रखो। 7 दिनों के अंदर मनोकामना ही नहीं आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। तो अगर आपको यह किसी भी प्रकार से ये शब्द समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो इतना ज़्यादा शेयर करो कि बाबा हनुमान प्रसन्न हो जाएं। यह वीडियो अभिमंत्रित है। प्रणाम करता हूँ बाबा हनुमान आपको भी। हे श्री दूत महाराज, आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है उन सब की समस्त मनोकामना इस वीडियो के साथ ही पूरा कर दीजिए। जय श्री राम।